मान सिंह जी, वेलकम। आई वॉज देयर, मैं थी वहाँ पर जब चप्पल और ये उसने पानी फेंका रुचि गुज्जर ने, शायद उसका नाम वही है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ था कि आके उसने इतना बड़ा तमाशा प्रीमियर की रात को किया? हाँ, जो आपने बोला कि नाम रुचि या उषा कुमारी क्या है वो पता नहीं मुझे, क्योंकि उनका अभी सामने आया है पब्लिक डोमेन में। जो आधार कार्ड है रुचि के नाम से है और पासपोर्ट है उषा कुमारी के नाम से, तो वो कौन है वो तो वही जानते होंगे। वो भी बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट है इन सब चीज़ों में भी। हाँ, बात करते हैं 25 जुलाई की। 25 जुलाई को हमारा प्रीमियर था फिल्म का सोलोंग वैली का, और जो भी बहुत ही अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज था, और जहाँ पे फिल्म फैटर्निटी के लोग आए थे, मीडिया पर्सन्स आए थे, और बाकी जो बोलते नहीं कि ट्रेड से और सारे अच्छे एक्टर्स हमारे आए थे, टेक्नीशियंस आए थे, और जो फिल्म से जुड़े हुए लोग थे वो सब लोग जो है आए थे। और एक अच्छा माहौल था वहाँ पे, एक अच्छा मतलब हैप्पीली, जो फिल्म बोलते नहीं कि फ़िल्म क्या होती है, एक जर्नी होती है, और उस दिन फिल्म पब्लिकली लोगों के बीच में देखी जा रही थी। तो मैं क्यों एडवोकेट कर रहा हूँ कि फ़िल्म की मेरिट जो होती है ना, वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये चीप, ये गंदगी वो मायने नहीं रखता। बीइंग अ टेक्नीशियन या बीइंग आप बोलो कि फिल्म डायरेक्टर, मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्म देखी जाए और जो है अच्छी है बुरी है उस पर बात हो। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब मैं 25 तारीख के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ देख रहा हूँ कि ये जो भी सैंडल एंड ऑल मीडिया में उसको पिकअप किया गया, वो बड़ा इसलिए दुखदाई है या पेनफुल है कि कहीं ना कहीं मेरी फिल्म जहाँ पे ट्रेंड करती है उससे हट के एक चीप, एक निगेटिव, ऐसी घटिया हरकत की वजह से अलग ट्रैक पे ट्रेंड करने लगी। अब बात आती है क्यों हुआ, आप बोल रहे हो तो क्यों हुआ, ये तो वो मैडम अच्छे से जानती होंगी क्यों किया। क्योंकि ये क्रिमिनल माइंड लोग ही कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना क्रिमिनल थॉट्स आपके पास है, तो आप किसी के घर में घुस जाओ हथियार लेकर के, आप वेपन्स लेकर के इलीगल तरीके से किसी को धमका दो और तोड़ फोड़ कर दो और मार दो किसी को, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं ये क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है, जिसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में FIR फाइल हुई और केस चल रहा है। पर उसका क्या था, आपकी फिल्म में रोल की भी बात हुई थी, व्हाट एग्जैक्टली ट्रुथ क्या है? और कोई ऐसा है बंदा जो आपकी फिल्म से एसोसिएटेड है जिसने ये रुचि को प्रॉमिस किया था? देखिए मैम, क्या होता है, फिल्में जो बनती हैं ना, वो एक तो एक बड़े ह्यूज अमाउंट के साथ बनती हैं। अब जैसे हमारी फिल्म भी 10 से 15 CR की होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम सारे जो भी कमर्शियली लोग जुड़े होते हैं ना, उनके साथ एक प्रॉपर पेपर वर्क होता है, एक सारा एग्रीमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में होती हैं एग्जीक्यूट। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे और क्लेम कर दे। कल को मैं उठ कर के बोल दूं कि भैया कोई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म को कि मैंने इसमें 20 लाख लगाए हैं, और वो पैसा मैं आपके या मेरे किसी फ्रेंड के अकाउंट में डाले हों, और मैं बोल दूं कि मैंने फ्रेंड के अकाउंट में डाले हैं लेकिन मेरा फ्रेंड इस फिल्म में डाल दिया है, तो क्या ये वैलिड होता है? बिल्कुल बेसलेस स्टोरी हो गई है। तो यहाँ पे भी तो वही चल रहा है। मेरा एक फ्रेंड है करण चौहान, जो इसका मतलब रिलेशन में थे ये लोग, अब मैं क्या थे पता नहीं, मैं उसको कोट नहीं करता हूँ, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अब इनका जो इंटरनली था वो इनका इंटरनल था। अब इन्होंने उसको पैसे दिए थे, उसने इनसे पैसे लिए थे। अब इनका दोनों लोग का जो भी था डिस्प्यूट था, सेटलमेंट था, इनका इंटरनल था। अब ये उसके वाया इधर अटैक कर रही हैं, क्या वैलिड होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि कल को मेरा किसी फ्रेंड को मेरे कुछ पैसे बाकी हों और मैं बोल दूं कि भाई मैं अभी फला बैनर की फिल्म को क्लेम करता हूं, यहाँ मेरे पैसे लगे हैं, तो लोग सवाल उठाएंगे ना कि पैसे कैसे लग गए भाई, बताओ मुझे। तो मैं बोलूँगा मैंने मेरे दोस्त को दिया था, उसने उधर डाल दिया है पैसा। तो दिस इज़ अ बेसलेस टोटली बेसलेस। करण चौहान के आपकी फिल्म में क्या रोल है, किस तरीके का उसका एसोसिएशन है? करण चौहान जो है, जैसे मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड एक मतलब जानने वाला वो है, फिल्म फैटर्निटी से है, तो सब बोलते नहीं कि फिल्म फैटर्निटी में एक हर कोई एक दूसरे को जानता है, पहचानता है, तो सिमिलर लाइक वो हमारा जानने वाला था और हम लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी चीज़ों से जैसे चल रहा है। और करण शोज़ भी काफ़ी प्रोड्यूस किया हुआ है, उसने TV शोज़ काफ़ी दंगल के प्रोड्यूस किया हुआ है। इस बिटवीन अगर आपको मैडम को अगर क्लेम करना था, जो रुचि या उषा मैडम हैं, तो क्यों नहीं वहाँ पे क्लेम की? पहला सवाल यहाँ मेरा यही है एक
कि जहाँ पे वो सोनली प्रोड्यूसर है, टीवी शो में जिस सीरियल में वो फिक्शनल में डायरेक्ट प्रोड्यूसर है, वहाँ पे करना चाहिए था ना इनको अटैक, वहाँ पे नहीं की। इन्होंने इधर क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी, क्योंकि फिल्म बड़ी होती है ना, फिल्म में बड़ी मेहनत और बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन्होंने क्या सोचा है कि इस फिल्म के साथ अपन नाम जोड़ेंगे और एक हंगामा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और मीडिया उठा लेगी और मैं तो रातों रात जो है इसका वो क्या बोलते हैं, इस तरीके का चीप पब्लिसिटी करके वो बन जाऊंगी, स्टार बन जाऊंगी। पहले वो केस हम लोग प्रमोशन पे थे, सिटी टूर पे थे दिल्ली में। दिल्ली के बाद हम जयपुर के जैसे पहुंचे जयपुर में ऑन 23 जुलाई, वी गॉट ए मैसेज फ्रॉम सम अननोन नंबर वेयर नोटिस सर्व्ड, और उसमें था कि फॉर द फिल्म स्टे पिटीशन डाली गई है इन ऑनरेबल कोर्ट दिंडोशी। तो वहाँ पर सारे लोगों को, हमारे जो भी थे इंक्लूडिंग मी, माय एक्टर्स एंड जो भी क्रिएटिव पीपल्स हैं, अदर जो टेक्नीशियंस हैं, उनको नोटिस, उनको उनका भी नाम नोटिफाई किया गया, सब लोगों को बोला गया। तो फिर कहीं ना कहीं ये इंटेंशन शो करता है कि आप मैटर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, मीडियाबाजी, बेसलेस एक्सक्यूजेस के साथ। तो वहाँ पे कोर्ट में हम लोग गए, हमारे लॉयर्स कोर्ट में प्रेजेंट हुए और उन्होंने हमारी बात रखी। जैसा कि मैं पहले फिर से बोला हूँ कि वाया वाया वाया, इन्होंने किसके साथ क्या रिलेशन रखा, उसके थ्रू हम पे अटैक कर रहे हैं। उस बंदे का रिलेशन तो हमसे है ही नहीं कोई। मैं तो बार बार कोट कर रहा हूँ कि भाई कोई ट्रांजेक्शन्स मेरा करण के साथ है ही नहीं, फिल्म में कोई भी एग्रीमेंट करण के साथ है ही नहीं मेरा, तो कैसे उसके थ्रू मेरे पे कैसे आ सकता है कोई मैटर? लीगली कहीं भी ये वैलिड नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने भी वही बात को माना, कोर्ट ने इनको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया स्टे ऑर्डर को, कोर्ट ने उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं इंटरटेन ही नहीं किया। और उसके बाद कोर्ट ने हमको, प्रोड्यूसर को और फिल्म को गो अहेड बोला कि आप रिलीज करो फिल्म एज पर योर शेड्यूल, और हमने अकॉर्डिंगली अपनी फिल्म को रिलीज किया। तो जो इन्होंने पिटीशन डाली थी वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया ही नहीं, क्योंकि वो प्राइमा फेसी में कहीं ना कहीं वैलिड कोर्ट को दिखा नहीं। ये तो साफ मैटर क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम रिलैक्स हो गए। अब उसके बाद ये 25 तारीख को हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि क्या होता है, हम सब लोग लॉ को फॉलो करते हैं। वी आर, जो भी हम लोग यहाँ पे हैं, लैंड ऑफ लॉ, यहाँ पे चलता है, कानून चलता है यहाँ पे, तो कानून को मानना चाहिए लोगों को। तो जब कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि भाई इस फिल्म को रिलीज करने दो, उसके बावजूद आप 20-25 गुंडों को लेते हो और आप एक इन्वाइटी नहीं हो। और करण भी वहाँ इन्वाइटी नहीं था, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, करण भी वहाँ इन्वाइटी नहीं था। सी इंटर्ड forcefully there with the 25 peoples, gundas, and after that she starting abuses everyone. Media person is there, तोड़ फोड़ किया, बैनर्स तोड़ दिए गए, मारे गए, फेंक के सैंडल मारे गए, जो कि रिकॉर्ड मीडिया में ट्रेंड हुआ। उसके बाद पानी फेंका गया। आप मुझे बताइए कि किसी को इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हो आप, ये क्रिमिनल माइंड के साथ, ये कहाँ वैलिड होता है? पर लेकिन करण भी इनवाइटेड, करण ऑल्सो यस, यूज किया गया मुझे और मेरे लोगों को। तो मैंने एक चीज़ बोला कि प्लीज़ गो टू द कोर्ट अगेन एंड गो टू द पुलिस स्टेशन अगेन एंड टेक एक्शन अगेंस्ट करण सिंह चौहान, डोंट क्रिएट ड्रामा हियर। बट उसके अपोज सी स्टार्टेड अगेन मोर शाउटिंग, मोर क्रिएटिंग ड्रामाज एंड ऑल, तोड़ फोड़, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। फिर क्या होता है कि आप, जैसे आप हमारी माँ हैं, बराबर है, अगर कोई भी किसी को भी, तो कहीं ना कहीं मेरी माँ भी तो फीमेल ही है ना, मेरी भी बहन तो फीमेल है ना, अगर कोई भी मेरी भी, तो वहाँ भी तो कहीं ना कहीं तुम जो कर रहे हो ये तुमको फीमेल की भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आदमी को क्या निकलेगा मुंह से? आप किसी को इतना पेन दे रहे हो तो क्या ये पेन सहता जाएगा? तो मुझसे नहीं सहा गया। एक मोमेंट के बाद ब्रेक हो गया मैं क्योंकि लोगों को बार बार बोलना चाह रहा हूँ, ट्रूथ तो आना चाहिए। आप विदाउट बेसलेस बातें कर रहे हो कि मैंने फ्रेंड को पैसा दिया, फ्रेंड ने पैसा इधर लगा दिया। अब मैं बोलूँ ऐसे ही सिमिलर स्टोरी में बना दूँ, मैं मेरे भी एक दोस्त को पैसा दिया था, उसने बहुत बड़े फिल्म में पैसा लगा दिया, तो ये स्टोरी कहीं टिकती है? ऐसे तो किसी भी फिल्म को कोई भी कल को टारगेट कर देगा। तो मैं फिल्म फेटर्निटी से भी बोलता हूँ कि अगर कल को कोई भी ऐसा बज क्रिएट कर दे, कल किसी भी बड़ी फिल्म के प्रीमियर पे पहुंच जाए और बोल दे कि मैंने इस फिल्म में पैसा लगाया है। अब बात कहाँ है कि मेरे दोस्त को पैसे दिए थे
और उसने मेरे पैसे इस फिल्म में लगा दिए। तो उसके लिए कोई कागजात होते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तभी आप आरोप लगा सकते हो ना। यहाँ पे कुछ है नहीं, बस हवा में स्टोरी चल रही है, बेसलेस स्टोरी चल रही। और ये सब जो चल रही है सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए। लोगों को क्या है आजकल ना, काम नहीं करना है। ये जो नाम लिख के आ रहा है एक्ट्रेस, मैं सवाल करता हूँ आज कैमरे पे, कहाँ की एक्ट्रेस हैं ये, कहाँ एक्ट किए हैं ये, कभी आप मिले हो? कौन सी फिल्म में एक्ट किए हैं ये, कौन से सीरियल में एक्ट किए हैं, या कौन से उसमें सीरीज में एक्ट किए हैं? एक्टिंग का कौन सा ए आता है क्या? पर आप ऐसे लोग सिर्फ, मैडम मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करके या चीप पब्लिसिटी करके, अभी कांस में चले गए थे ये, कपड़े पहन के, गहने पहन के। हाँ, कांस में इनकी फिल्म थी क्या? इनका कुछ है? इन लोग को तो कुछ क्रिएशंस का तो सी नहीं पता है। बस क्या इस इंडस्ट्री में बवाल करो, मीडिया में ये करो, तोड़फोड़ करो, बने रहो। ये जो गंदी चीज़ें चल रही है ना, इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ। पर रुचि को आप उसके पहले मिले थे क्या? मैं बताता हूँ। करण और ये रिलेशन में थे, और करण ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया था एज ए गर्लफ्रेंड। फर्स्ट टाइम शी केम विथ करण इन माई ऑफिस ओनली, एंड आफ्टर दैट शी एंड करण ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी ऑन हर बर्थडे। सो दैट टाइम मैं वहाँ पे गया था ओनली 2 टाइम्स। बाकी मेरा कोई जाना नहीं, इवन मैं नंबर तक नहीं सेव रखता ऐसे लोगों का। मेरा करण से रिलेशन था, करण से मेरा जो भी था, फिल्म पैटर्निटी या जो भी आप बोल लो, लेकिन करण के थ्रू किसी और को, करण के घर में कौन है, करण के दोस्त कौन है, मैं उससे रिलेशन क्यों रखूं, उससे बात क्यों करूंगा? मुझे तो जिससे बात करनी है उससे करूंगा। अब आपका कोई दोस्त होगा तो आप उससे बात करो ना, उसके किसी थर्ड पर्सन को या किसी फोर्थ पर्सन को व्हाई नॉट रिक्वायर। तो सेम चीज़ मैं भी फॉलो कर रहा था। आई नेवर एंड ये लोग जब रिलेशन में थे, सो दैट टाइम शी कॉल्ड मी इन अ नाइट एंड बोला मुझे कि आप करण ने मेरे साथ ये किया, करण ने मेरे साथ वो किया, एंड स्टॉप टॉकिंग टू हिम एंड डोंट अलाउ हिम, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने एक ही चीज़ बोला, लुक इट्स योर इंटरनल मैटर एंड सॉल्व टुगेदर। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना तुम में ना तो करण में। और करण को भी मैंने, करण को भी वेरी नेक्स्ट डे मैंने बोला कि लुक बॉस, जो भी है अपना मैटर तुम सॉल्व करो, ठीक है, मैं आगे से ये चीज़ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल करण को बंद कर दिया बात करना, बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों में, इस चीप हरकतों में नहीं पड़ना था। बट वेरी सून मैं देख रहा हूँ कि दोनों लोग अब्रॉड घूम रहे हैं ऑन न्यू ईयर। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं कि आप दोनों लोग मिल रहे हो, झगड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, सीरियस नहीं हो, और आप दूसरे को सीरियस होने का पाठ पढ़ा रहे हो। तो दिस इज द वे। करण पे आप क्या एक्शन लेना चाहोगे अब? बिकॉज इतना मैं इस बात से लेकर के बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, करण को मैंने बहुत क्लियरली वेरी नेक्स्ट डे मैंने बोला, इवन उस रात को ही बोला कि लुक दिस इज योर मैटर, यू हैव टू डील नाउ, अदरवाइज आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू बाय लॉ। एंड सेम नाइट मैंने, पहला तो इसने जो भी ड्रामा किया, जो भी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, उसके अगेंस्ट में FIR फाइल की, लॉन्च की, एंड फिर जो भी इनका मैटर था मैंने इनको ही बोल दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइल क्रिमिनल डिफेमेशन केस विद द लॉस ऑफ फिल्म, विद द लॉस ऑफ रेपुटेशन, विद द लॉस ऑफ एवरीथिंग। अमाउंट विल बी 10 CR। एंड बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड, हाउ मच, कितना नुकसान हुआ आपकी फिल्म को? अब ये इंसिडेंट हुआ 25 तारीख को जी। अब आप तो एक चीज़ को तो ओके करोगे कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, बराबर है, ट्रेस पास बनता है इस पर, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है इस पर। अब यहाँ भी बात नहीं रुकती है। ये मैडम जो हैं हमारे एग्जीबिटर, जहाँ पे सिनेमाज जिसमें फिल्में लगती हैं, उनको कॉल करके धमकियाँ दे रही हैं। हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, चाहे जयपुर के जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको कॉल करके धमकियाँ दे रही हैं कि हटा दो वहाँ से सब चीज़ें, तुम वीडियो डिलीट कर दो, तुम वहाँ से कोई चीज़ वो मत करो, नहीं तो तुमको देख लूँगी, छोड़ूंगी नहीं। ये मैडम मेरे एक्टर्स को कॉल करके धमकी दे रही हैं, मेरे टेक्नीशियंस को कॉल करके धमकी दे रही हैं, मेरे क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स को कॉल करके धमकी दे रही हैं। तो ये अभी भी रुक नहीं रहा था। इनकी वजह से कई सिनेमा हॉल से फिल्म उतारी गई कि आके तोड़ फोड़ ना कर दें, डर गए लोग। पर उसको इतना क्या गुस्सा है? मैडम अब कोई पागल है
तो वो तो वही जानता होगा, ये तो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा ना। जो आपका देखिए, हम सब लोग एक फ्रिक्वेंसी के साथ जीते हैं लाइफ में, नॉर्मल एक्टिविटी होती है हमारी। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पागल खाने डालना चाहिए। अगर आप कोई लॉ नहीं मान रहे हो, आप जो है तोड़ फोड़ कर रहे हो, आप घुस जा रहे हो, वो एकदम किसी के ऊपर सैंडल मार दे रहे हो, किसी के ऊपर पानी का बॉटल फेंक दे रहे हो, जबकि उसके पहले ऑनरेबल कोर्ट ने बोला, ठीक है, आपको बिलीव है लॉ पे, आपने शिवरा पुलिस स्टेशन में करण के अगेंस्ट फाइल किया ना, तो आपको पुलिस के ऊपर बिलीव है, पुलिस एक्शन ले रही है ना जो भी करना है। अगर करण जो भी है गलत है तो पुलिस एक्शन लेगी, लॉ एक्शन लेगा। आप कानून हाथ में कैसे ले सकते हो? कहीं ना कहीं मानसिक चीज़ें जो है अगर बिगड़ी हुई रहती हैं तभी आप खुद ही, क्योंकि इसका मतलब आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपको अपने गुंडागिरी पे भरोसा है कि मैं तोड़ फोड़ करके किसी को मार के किसी को धमका के अपना तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। तो ये इस जगह पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉ चलता है। मैं जैसे लॉ फॉलो करता हूँ, मैं चाहता हूँ सामने वाला भी फॉलो करे। करण से बात हुई उसके बाद, इंसिडेंट के बाद? मैंने वेरी नेक्स्ट डे इमीडिएट मैंने कॉल किया और मैं बोला कि भाई ये जो भी हो रहा है बहुत गंदा हुआ है, ठीक है, मैंने तुमको पहले भी वार्निंग दी थी, अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे अगेंस्ट भी लॉ सूट फाइल करूँगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ये जो चीज़ें हुई हैं तुम्हारा था या नहीं है ये तुम वहाँ जा, तो उसने बोला कि भाई मेरा जो भी था मैं ऑलरेडी जा करके अम्बोली पुलिस स्टेशन में उसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल किया हूँ, और उसने मेरी गाड़ी तोड़ी है और बीच में मुझे बहुत चीज़ें किया है, तो मैं तो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता पहली बात तो, जो भी हुआ है। तो उसने बोला सर मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है अब मुझे क्या करूँ, मैं किसी को पकड़ नहीं सकता ना। और मिस्टर सिंह, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं बिकॉज इस तरीके के केसेस में फंसती हैं और फिर ये फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रही होगी शायद, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लड़कियों को चीट इन दिस इंडस्ट्री, बहुत सारी लड़कियां चीट होती है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं बिल्कुल विद द रिस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स, मैं आज 4-5 फिल्में वर्कआउट करके बैठा हूँ, है ना, सीरीज़ मैंने प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की है, तो मैं हमारे सेट पे जो भी रहते हैं हम लोग रेस्पेक्टफुली काम करते हैं और वेरी गुड एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, और फिल्म फ्रेटर्निटी में भी लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गंदगी नहीं होती या कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर कुछ बात है, यहाँ पे तो बात क्या हो रही है, यहाँ पे तो अलग बात हो रही है ना, कमर्शियल। आप फिल्म का नाम ले रहे हो कि इस फिल्म में पैसे लगे, बात तो यहाँ बहुत क्लियर और क्रिस्टल है, एक ही बात है, और कोई बात तो नज़र नहीं आ रही है आसपास। ये मैटर तो क्लियर हो चुका है ना कि कोई और बात नहीं है यहाँ पे। एक बात है कमर्शियल कनेक्शन की, कि इस फिल्म में पैसे लगे हैं, तो उसके बिहाफ में ही मैं जवाब दे सकता हूँ, और उसके बिहाफ में मैं यही बोलूँगा कि कोई भी कमर्शियल कनेक्शन इस फिल्म में नहीं है किसी का, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है इस फिल्म में किसी का, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कमर्शियली ना तो करण के साथ है, ना तो इनके साथ है, ना तो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन करण के साथ है, ना तो इनके साथ है।